सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बाँ गही अंधे न ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया नहीं तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया नहीं तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे उकाड़ ठोके पंजारा, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे, जग सारा रोह गया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोह गया रे। अपने आत्मा परमात्मा के पाने का एक सीधा रास्ता है, वो है सत्य नाम, और फिर उसके बाद सार नाम। अब जैसे ये तो हमें मालूम है कि पृथ्वी के अंदर मीठा जल भी है, उस जल की गुणों से भी हम परिचित है, और उस जल के गुण, जल को प्राप्ति का किसी ने साधन बता दिया कि तू नाम जाप करता रहे, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे रटना लगा दे, उससे नहीं बात बनेगी। अब जैसे 3 मंत्र देते हैं एक पंथ, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, अब ये तीनों उस परमात्मा के उपमात्मक और पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे अकाल मूर्त, जिस साकार परमात्मा, मूर्त माने साकार, जिस साकार परमात्मा का कभी विनाश ना हो, काल ना आवे, अर्थात अविनाशी। फिर शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, वो तेज पुंज के शरीर युक्त परमात्मा
अविनाशी भगवान शब्द स्वरूपी राम का भी अर्थ वही और सत्य पुरुष का भी अर्थ वही। सत्य माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा, अविनाशी प्रभु, यानी उस अविनाशी कहो, उसे अकाल मूर्त कहो, सतपुरुष कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो। अब उसको तो हमने पाना है, प्राप्त करना है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर, ऐसे कहते रहो। ये तो उस जल के ही दो अन्य और पर्यायवाची नाम हैं। वो मिले कैसे, उसकी विधि क्या है? वो विधि है कि जैसे आप एक हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप का प्रोसीजर है कि उसमें एक लोहे की पाइप होती है, उसके अंदर से एक इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है, उसने बोकी बोले हैं, बोकी, और वो पाइप के अंदर से बोकी मार मार कर मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं। वो बोकी लगाते लगाते मिट्टी, यानी एक होल बनाते हैं, नीचे बोर करते हैं। तो ये सतनाम रूपी बोकी आपने लानी पड़ेगी श्वास और उश्वास से। ये सतनाम का आपको दे दिया, आपने इसकी बोकी लानी है। श्वास से एक मंत्र बाहर छोड़ना श्वास से, दूसरा मंत्र अंदर लेना उश्वास से। तो ये बोकी मारो, आप लगाते रहो। और फिर बोकी जब वो मजदूर जो वहां वर्कर होते हैं, कर्म वो सेवादार, वो बोकी लगाते रहते हैं और मिस्त्री खड़ा रहता है, वो देखता रहता है मिट्टी को कि अब जल के पास ये पहुंच चुकी है कि नहीं पाइप। जब वो जल के पास, जब तक जल के पास नहीं पहुंचती है, वो स्थान नहीं है जहां जल मिल जाता, तब तक वो कहेगा और लगाओ और लगाओ, चलते रहो। और फिर वो क्या करेगा, जब वो जहां जल प्राप्त हो जाएगा, फिर उसके ऊपर एक मशीन लगाएगा, हैंड पंप। तो ये सतनाम तो समझो बोकी मारने को आपको दे दी, क्या बोकी लगाओ, अर्थात उस जल तक पहुंचो। सतनाम, केवल सतनाम प्राप्ति से भी मोक्ष नहीं है, जब तक सारनाम नहीं मिला। अब सारनाम क्या है? वो हैंडपंप ऊपर की मशीन है, और वो मशीन उसी समय फिट की जाएगी जिस समय ये पक्का हो गया कि अब पानी निकलेगा। और यदि कोई जल्दी करता है कि आपने 2 दिन हो गए बोकी लगवाते ना, हमारी मशीन बांध दे, हमारा हैंडपंप चालू कर दे, तो वो कारीगर, वो मैकेनिक, वो नहीं बांधेगा उस मशीन को उस आप जी के कहने से। वो तो जब उसको लगाएगा, ऊपर फिट करेगा, तब जब उसको मालूम हो गया, ये विश्वास हो जाएगा कब ये पानी तक पहुंच चुका है। तो पुण्यात्माओं, आपको सतनाम दिया गया है। आप जितनी श्रद्धा से जितनी बोकी ला दोगे, जब भी आप उस पानी परमात्मा के निकट पहुंच जाओगे, तब आपको सारनाम दे दिया जाएगा। इससे पहले आप कितनी प्रार्थना करना, कितनी बात कहना, ये दास आपको वो मशीन नहीं बांधेगा, आपकी सारनाम देगा नहीं। अब जैसे किसी का फोड़ा हो गया, फोड़ा पीड़ा भी कर रहा है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है कि अभी ये चीरा देने योग्य नहीं है, उसको टेबलेट दे देता है, भाई तीसरे दिन आना। वो तीसरे दिन जाता है, फिर देखता है अभी परिपक्व नहीं हुआ, फिर कहता है तीसरे दिन आना। और मरीज कहता, रोगी कहता है जी मैं तो मर गया, मेरी जल्दी कर दो, मैं तो बहुत दुखी हो रहा हूं, काम भी नहीं होता, सारा काम मेरा बंद हो गया। लेकिन वो डॉक्टर गलती करे को ना, उस रोगी के कहने से वो तो दूना काम बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार पहले जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये क्या करेगा कि आपके कमलों को खोलेगा। ये हमारे शरीर के अंदर बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है, इसके अंदर की तरफ एक हमारे जो है ना आंतड़ियां हैं, और उनकी ऐसी बनावट है, उन क्या है, आंतड़ियों की यानी नसों की, स्नायु की। मूल कमल है हमारी, जो रीढ़ की हड्डी नीचे एंड होता है, उससे 2 उंगल अंदर ऊपर ने, और शरीर साइड में, बाहर की तरफ नहीं। तो वहां एक 4 पंखड़ी का
आंतड़ी सी बनी हुई है, बिल्कुल निशान सा है, ऐसे जैसे ये अपनी हथेली पर बनी हुई है, ऐसा महसूस होता है, और अलग से नहीं दिखती वो। और इसी प्रकार फिर स्वाद चक्र है, उससे 2 उंगल ऊपर, उसमें नीचे वाले कमल में जो पहला कमल है, रीढ़ की हड्डी के एंड से दो उंगल ऊपर, वो गणेश जी का कमल है, उसको चतुर्पंखड़ी, वो मूल कमल कहते हैं। उससे ऊपर फिर स्वाद चक्र है, उसमें सावित्री ब्रह्मा का वास है। और फिर नाभि चक्र है, जो हमारी सुंडी है नाभि, इसके इसी के सामने और रीढ़ की हड्डी के ऊपर ऐसी आंतड़ी सी बनी है। अब वो जो सावित्री ब्रह्मा का यानी स्वाद चक्र है, वो 6 पंखड़ी का है। और विष्णु भगवान और लक्ष्मी का जो चक्र है जिसमें उनका वास है, वो नाभि चक्र है, इसकी 8 पंखड़ी है। और फिर हृदय कमल है। हृदय कमल ये दिल नहीं, हृदय कमल है हमारे इन बैक, इसके ऊपर हमारी जो सीने के सामने, जैसे दोनों सतन हैं इनके पैरेलल, और यहां सेंटर में, और पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ, उसको हृदय कमल यानी मध्य का कमल कहते हैं। उसमें 12 पंखड़ी है, 12 ऐसे जैसे कमल के पत्ते के निशान से होते छोटे छोटे, ऐसी उसकी पंखुड़ियां सी हैं। उसमें शिव और पार्वती का अधिपत्य है। उसके बाद यहां कंठ कमल है, ये कंठ यहां नहीं, इसके बैक में, इस रीढ़ की हड्डियां थोड़ा सा बैंड होती है इसके साथ, इससे थोड़ा सा उसके बिल्कुल एंड बैंड होने से पहले इसमें 16 पंखड़ी का एक कमल जैसी आंतड़ियां सी है, कति नाम निशान सा, छोटी सी, बिल्कुल जैसे आपने यह खेतों में बेल उगी देखी होगी, छोटी छोटी उसकी पत्ती होती है, बिल्कुल बारीक सी, और वो ऐसी चपटी सी रखी रहती है। तो ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी सी निशान से है। तो जिनकी पूर्व भक्ति नहीं है, वो कमल चिपके पड़े हैं, वो पत्ती बिल्कुल चिपकी पड़ी है, वो निशान भी बड़ी मुश्किल से महसूस नहीं हो सकता, देखे भी नहीं जा सकते। और ये आपको जो प्रथम मंत्र दिए जाएंगे, ये 5 मंत्र बीच बीच के, ये मंत्र आपकी पंखड़ियों को खोलेंगे, आपके इन कमलों को साफ करते चलेंगे। भक्ति करने से इन भगवानों का जो ऋण आपके ऊपर है ये खत्म हो जाएगा, और ये आपको अपने उससे आगे जाने का आपको सर्टिफिकेट, नो डू सर्टिफिकेट दे देंगे। अब इसमें 7 मंत्र आपको दिए जाते हैं, प्रथम बार जो मंत्र आपको देते हैं पहले नाम में। तो पहला और लास्ट वाला ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति का है। इनके साथ से जैसे आपको कोई एमएलए अपने पैड के ऊपर लेटर लिखकर किसी अधिकारी के नाम दे देता है, वो अधिकारी जाते ही शट एंड टू हो जाता है। तो ये पहला और लास्ट का जो मंत्र है, इन मंत्र के सहयोग से इन आपके बीच वाले मंत्रों का एक तुरंत असर हो रहा है इन देवताओं के ऊपर, क्योंकि ये उस अधिकारी की तरफ से पैड समझ लो। तो फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर आपको ये 2 मंत्र का जाप जो सतनाम का है, ये कमाई वहां काम आएगी। त्रिकुटी पर जाकर के आपको ओम नाम की जो कमाई, सतनाम में 2 मंत्र है, एक ओम, और उस ओम नाम की जो पूजा है, जो भी आपने सिमरण किया है, उसका धन, वो वित्त आपको काल को देना होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भ्यामुक्षामि मा शुच। क्या कहता है ये गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है, काल भगवान, कि तू सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो तेने साधना की है, पूजाएं की है, उनको मुझ में त्याग, मेरे पास छोड़ दे, और एकम शरणम व्रज, फिर तू उस अद्वितीय जिसके बराबर दूसरा नहीं है, उसकी शरण में जा, फिर मैं तुझे यहां से
अपने बंधन से मोक्ष कर दूंगा, क्योंकि कर्मों के बंधन में इसने, पापों के बंधन में हमें बांध रखा है। फिर कहे मैं तुझे सब पापों से, जो पापों के आधार पर ये हमें कुत्ते गधे सूअर का शरीर देकर यहां बांधे रखता है, कहते फिर मैं तुझे कति मुक्त कर दूंगा। अब दूसरा जो मंत्र रह गया, जो सतनाम में 2 अक्षर है, ओम का तो दे दिया काल को, और ये यज्ञ आदि जो आपने की है, यहाँ धर्म धार्मिक अनुष्ठान करवाते हो, भंडारा होता है, यहाँ पर हवन होते हैं, ये 5 यज्ञ आप करते हो साथ में, और ये ओम नाम की कमाई काल को दे देंगे। फिर सतनाम के अंदर 2 अक्षर का मंत्र है, सतनाम के दूसरा जो मंत्र है ओम से दूसरा, उसकी कमाई वो परब्रह्म का मंत्र जाप है, वो अक्षर पुरुष का जाप है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 भगवान बताए, 2 पुरुष बताए। पुरुष माने प्रभु, एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष माने ये ब्रह्म, ये ज्योति नंद जिसका ओम नाम है, और अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं इसको, ये इसका नाम है वो दूसरा मंत्र तत्। इस तत् मंत्र वो और मंत्र है जो दास को ने आपको दिया है, उस तत् मंत्र की कमाई हम इस परब्रह्म को देंगे। इसके 7 संग ब्रह्मांडों में से हमने पार होकर सतलोक जाना है, और जो सारनाम की कमाई, जो सत मंत्र है, जो सारनाम कहलाता है, उसकी कमाई से आपको सतलोक में स्थायी स्थान मिलेगा। अभी सतनाम कौन सा है ये आपको थोड़ा सा प्रमाण देते हैं कि जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने इसी सच्चे नाम का, सतनाम माने सच्चा नाम का जाप किया। इसके लिए सहयोग लेते हैं हम आदरणीय नानक साहिब जी का, कि उन्होंने सतनाम का डंडोरा पीटा, लेकिन परमेश्वर कबीर देव ने यह कह दिया था कि प्यारी आत्मा, इस सतनाम को अभी किसी को मत देना, तू जाप, आप जाप करते रहो। वो क्या कहा कि नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर देव जी मिले थे बेई नदी पे, वो सतपुरुष मिला था, सच्चा परमात्मा सतपुरुष मिले थे। उनको बेई नदी में नहाने का बहाना करके वो स्नान करने के लिए छलांग लगाई, वहीं से उनको अंतर ध्यान किया इस प्यारी आत्मा को, और इनके शरीर को कहीं और स्थान पर रखकर इनकी आत्मा को सचखंड सतलोक लेकर गए, और वहां से फिर तीसरे दिन इनको वापस छोड़ा। वहां के व्यक्तियों ने सोच लिया था कि नानक जी की मृत्यु होगी, डूब कर मर गए। तीसरे दिन फिर ये साक्षात वहां दर्शन दिया, खुशी की लहर दौड़ गई। उस दिन के बाद पूर्ण परमात्मा को देखने के बाद उसको पता चला कि वही भगवान बनारस में काशी में धानक रूप में रहता है। तो नानक साहब जी त्याग कर यहाँ की नकली सरकार की नौकरी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहली उदासी में वो बनारस पहुंचे, पहली यात्रा में, और वहां जाकर देखा सचमुच कि यही वही भगवान जो मैंने सचखंड में देखा था, ये धानक जुलाहा या बनारस में कपड़ा बुन रहा है। तब कहा था अपनी अमृतवाणी में, प्रश्न नंबर 24 पर लिखा है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे लिखा है, फाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करतार। वहां कहा था लोगों, ये बैठा भगवान, ये रहा भगवान, आंखों में पानी। प्यारी आत्मा, जिसने जिस वस्तु की चार सामने मिल जाए वो तो फिर गदगद हो गए। तब परमेश्वर ने उनको पूरा ज्ञान बताया और कहा था, ये सतनाम का जाप कर, सतनाम के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता, और ये अभी किसी को मत बताना, नहीं तो ये काल के दूत, नकली संत, ऋषि और गुरु इस सतनाम को देते रहेंगे, उनके देने से लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे अधिकारी गुरु के बिना ये मंत्र भी अगर कोई देता तो भी वो शत्रु है जीव का, उससे कोई लाभ नहीं। पुण्यात्मा एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, अपॉइंटमेंट लेटर में एक 5-4 लाइन होती है, यू आर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सच एंड सच, योर सैलरी विल बी दिस एंड दैट, और लास्ट में एक साइन कर देता है वो अधिकारी जो सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड है। तो उस बच्चे को पूरी सुविधा सरकार देती है, उस अधिकारी के दस्तखत साइन होने से उन्हीं कागज, उसी
उस लेख पर, और वही लाइन और कोई टाइप करके और कोई अन्य दस्तक कर दे, उसका कोई लाभ नहीं होगा। बात वही है, वो पंक्ति वही है, स्टेटमेंट वही है, लेकिन वो यूजलेस है उस दूसरे के दस्तक साइन हस्ताक्षर से। तो परमात्मा ने कहा था कि भाई, नानक जी से कहा था कि प्यारी आत्मा, तो जिसका जाप कर पर किसी और को मत नाम जाप देने मत देना, और कोई बताना नहीं किसी को। अब ये भी आपको यहां प्रमाण मिलेगा कि नानक जी ने मर्दाना जी को, जो इनके साथ रहते थे, बालाजी और मर्दाना जी दो विशेष सेवक थे, उन्होंने एक दिन अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, हमने समुद्र तो देख लिया पर लंका ना देखी, जहां श्री रामचंद्र ने चढ़ाई की थी। तो नानक साहब ने कहा उन दोनों को, बाला और मर्दाना के, कि तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद करी, फिर कहा इनको खोलो। खोली तो क्या देखा, समुद्र के किनारे खड़े थे। और फिर कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे समुद्र के ऊपर चलने आ जाओ, तुम मेरे साथ जैसे पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे चलो, और वाहे गुरु सब मंत्र जाप करते रहना। अब वो तीनों के तीनों गुरु नानक देव जी, साथ में वो दोनों बच्चे सेवक चल पड़े। वो तो नानक देव जी क्या करते हैं, यानी इस बात को दृढ़ करने के लिए कि कहीं इस मंत्र का कितना ऊर्ज करना हो जा और ये काल के दूत इसको अगर डंडोरा ना पीट दे। नानक साहब जी मौखिक जाप करने लगे उस मंत्र का, और मर्दाना ने सुन लिया गुरु जी तक कोई और मंत्र बोले हैं, हमारे को कह दिया वाहे गुरु। तो वो वाहे गुरु छोड़कर वो मंत्र जाप करने लगे जो नानक साहब जाप करते जा रहे थे, मौखिक बोलने लगे वो जानबूझ के। उसने उनसे पहले कभी नहीं बोले थे, उनके सामने गुप्त सिमरन होता है, वो श्वास से बेरा भी नहीं, पता भी नहीं चलता दूसरे को सिमरन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो ही मर्दाना उस वाहे गुरु छोड़कर वो मंत्र जाप करने लगा सच्चे नाम का, न्यू बोल बोल के, तो वो डूबने लगा। नानक जी ने नानक साहब ने देखा, तो नानक जी बोले कि तू क्या जाप कर रहा है, अगर जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं। कह रहा नहीं, तो वही जाप कर जो मैंने तुझे कहा, और ये भूल के मत करना। तो फिर वो वाहे गुरु करने लगा, तो चल पड़ा। कहने का भाव ये है कि इस मंत्र को अभी तक कति गुप्त रखना था, परमेश्वर के आदेश से, कबीर भगवान के आदेश से, इसलिए नानक जी ने किसी अपने अनुयायी को नहीं बताया। पूरे सिख समाज में ये मंत्र नहीं है। और ये एक बार इस दास को एक रोहतक के अंदर एक गुरुद्वारे का पुजारी मिल गया, उसका नाम था खैती लाल अरोड़ा। उससे ऐसी बातें चल पड़ी। एक मित्र हमारा सेवक था, उसकी दुकान पर बैठा था। मैंने उसके कहा कि आप क्या नाम, कहता मैंने 30-40 वर्ष तक गुरुद्वारे में सेवा की है। मैं बोला तुम क्या जाप करते हो, क्या जाप किया करते हो? कहने लगा वाहे गुरु। मैंने कहा वाहे गुरु जाप नहीं है। वो मंत्र दिखाया मैंने उसको, क्यों चलिए कुछ आंख खुल जाए इसकी। वो लिखा हुआ था प्राण संगली में, यही दो अक्षर का मंत्र प्राण संगली में क्लियर लिखा हुआ है। मैंने कहा देखो गुरु नानक जी कहते हैं ये नाम जपो, ये तो साढ़े गुरुआ ने जपना सी, असी नहीं जपना, वो असी तो वाहे गुरु जपना है। मैं कहा अच्छा भाई ठीक है। वो अब पता चला, क्योंकि ये जो जन्म साखी है दास को, अब एक बच्चे सिख समाज के बच्चे ने बताई उसने, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है फिर आदमी विवश हो जाता है सोचने के लिए। तो अपने अपने सदग्रंथों से प्रत्येक धर्म के बच्चे अब वर्तमान जिन्हें भगवान से परिचित हैं और फिर वो गहराई से जा सकते हैं उनमें। तो उस बच्चे ने जन्म साखी को देखा, उसी ने मुझे अभी अब जेल से आने के बाद इस जन्म साखी में दास ने देखा है कि ये मंत्र वही नानक जी के पास इसमें क्लियर है। वैसे तो हमें पता था, प्राण संगली में भी परमात्मा ने बता रखा था, नानक जी भी यही जाप किया करते थे, लेकिन प्रमाण कहां से दें? ग्रंथ साहिब में ये मंत्र लिखा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में है, एक स्थान पर नहीं लिख रखा ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। और प्राण संगली एक छोटी सी बुक है जिसके विषय में लिखा है कि ये जो वाणी है
गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, क्यों लिखने वालों के पास जगह जगह टुकड़ों में थी, वहां से लाई गई, फिर लिखा गया। और ये प्रमाणित है गुरु नानक देव जी की पहले महले की वाणी है। और ये पटियाला हाउस, उस पटियाला में ये विद्यमान है, संगरूर में है, पता नहीं पटियाला।